बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में किसी शख्स ने एक परिंदा तोहफा में पेश किया। आपने कबूल फरमाया और कुछ मुद्दत बाद उस परिंदे को आज़ाद कर दिया। कहा गया है कि आप फरमाते थे, वो परिंदा मुझे कहने लगा, या जुनैद, आप तो अपने रफ़ाक़ा से बातें करके खुश रहते हो और मुझ पर दरवाज़ा बंद कर रखा है। इस बात को सुनते ही मैंने उसे आज़ाद कर दिया तो वो कहने लगा, बेशक परिंदे हमेशा जिक्र खुदा में मसरूफ रहते हैं और जब वो गाफिल हो जाते हैं तो जाल में फंस जाते हैं। चनाचे एक मर्तबा मैं जिक्र इलाही से गाफिल हुआ तो मुझे कैद की सजा मिली। बस या जुनैद, आप तसव्वुर कीजिए उन लोगों के बारे में जो बकसरत गफलत में पड़े हुए हैं, उनकी क्या हालत होगी। ऐ जुनैद, मैं आपसे पुख्ता वादा करता हूँ कि आइंदा कभी गफलत अख्तियार नहीं करूँगा। फिर वो परिंदा हमेशा आपकी जियारत के लिए आपकी खिदमत में आता रहा और आपके साथ दस्तरखान पर खाना खाता। जब हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का वसाल हुआ तो वो परिंदा जमीन पर गिरा और जान दे दी। लोगों ने उस परिंदे को हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह के साथ ही दफन कर दिया। फिर आपके अहबाब में से किसी ने आपको ख्वाब में देखा और सवाल किया, बाद अज़ वसाल आपकी क्या हालत है। हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह ताला ने परिंदे पर रहम खाने के बाइस मुझे अपनी रहमत और अनायत से नवाजा है। हज़रत शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के बारे में दरियाफ्त किया गया, जब तुम मुसीबत ज़दों को देखो तो अल्लाह ताला से आफियत तलब करो। जब अहले बला के बारे में अर्ज़ किया गया कि वो कौन लोग हैं, तो आपने फरमाया, अल्लाह ताला की याद से जो गाफिल हैं।